खुद ऐसे व्यक्ति है, महामानव है, जिन्होंने हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया, अच्छा नौकरी पाने के लिए अधिकार दिया। उन्होंने खुद संघर्ष जब किया, उन्होंने बताया मेरे जय जयकार करने के बजाय मेरा जो अधूरा हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए अपना जिंदगी लगा दीजिए। तो इसके अधूरा हुआ काम क्या है? बाबा साहब ऐसा कोई सा काम नहीं किया, मेरा ख्याल से सब काम कर दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा अधूरा हुआ काम क्या है, उसके लिए अपना जिंदगी लगा दीजिए। देखिए इतना बड़ा महामानव है, उसने कहा तो कौन सा काम उन्होंने अधूरा रखा? बाबा साहब को पता है मैंने तो राजनीतिक अधिकार दे दिया है, पॉलिटिक्स में ये लोग जाएगा, लेकिन जो सामाजिक जो गैर बराबरी है, जो ऑर्थोनैतिक व्यवस्था है, इसमें अभी भी हमारा जो वंचित समाज का लोग है, उसमें ये लोगों को अभी भी समानता नहीं मिला। इस समानता का मिलने के लिए हम लोगों को जितने सारे वंचित लोग हैं सबको एकत्रित होना है। देखिए टाइम ज्यादा नहीं है, मेरा बोलने तो बहुत कुछ है लेकिन बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप समझिए शेड्यूल कास्ट, बाबा साहब ने हम लोग को जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए उन्होंने 3 टर्म दिए हैं संविधान में। उसमें क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। शेड्यूल कास्ट क्या है? जिस टाइम में जिन लोगों के साथ अपर कास्ट का लोगों ने औचित्य व्यवहार करता है, मतलब कुत्ता को छुआ जा सकता है। भारतवर्ष में ऐसे कुछ लोग था जिसको छूने से पापी बन जाता है, उसको छूना नहीं चलेगा। उस सारे लोगों को बाबा साहब ने चुन चुन कर निकाला, फिर उसी को शेड्यूल कास्ट बताया। मतलब जिसको छूने का अधिकार नहीं था, मतलब अछूत था। अछूत लोगों को बाबा साहब ने भारतीय संविधान में डालने के लिए यही है। इस अछूत लोग कौन सा है? 1500 लोग है जो शेड्यूल कास्ट। ये 1500 लोगों को एक नाम दिया है जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट। हाँ, ये शेड्यूल कास्ट एक जाति नहीं है, एक वर्ग विशेष है। ये जाति यूनाइटेड हो सके और इसको सामाजिक अधिकार मिल सके, इसको शिक्षा का अधिकार मिल सके, इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आईन बनाकर हम लोगों को अधिकार दिया है, जिसकी संख्या है 15%। लेकिन दूसरा वहां पे हम लोग एक जाति अगर कोई हो नहीं सकता, 1500 जाति को बाबा साहब ने एक जगह में लाने की कोशिश किया। फिर उन्होंने सिविल ट्राइब का काम लिया। सिविल ट्राइब मतलब जिसको रहने का अधिकार नहीं था, जंगल में जिसको रहने का अधिकार था, उसको सिविल ट्राइब बनाया। आज जिसको धर्मशास्त्र में सिद्ध कहा जाता है, जिसको धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों का जो धर्मशास्त्र है उसमें जिसको सिद्ध कहा जाता था, उसको डॉक्टर बाबा साहब ने नाम दिया आधार बैकवर्ड कास्ट। मतलब जिसको लिखित गुलाम बनाया है उसको भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हक अधिकार दिया। मतलब SC ST OBC इन लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आईन बनाकर अधिकार दिया। फिर भी हम लोग यूनाइटेड नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह क्या है? हम लोग जय जय करने के बजाय बाबा साहब को अधूरा काम को पूरा करना है। फिर उन्होंने कहा जाओ दीवार में लिख के रखो, हम लोगों को शासक बनना है। हम तो शासक तो दूर, हम अभी भी गुलामी कर रहा है। तो ये बात जानना पड़ेगा जरूरी है। मैं एक एडवोकेट हूँ, अगर मैं एडवोकेट बना तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो संविधान है उसी का बदौलत में आज एडवोकेट बन पाया। फिर आप लोगों को जो संविधान है, बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान, उसको अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जितने सारे जाति धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 15 नंबर आर्टिकल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख दिया कि किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का, कोई भी व्यक्ति का ऊपर आप छुआछूत नहीं कर सकता, किसी को आप विरोध नहीं कर सकते हैं। फिर 14 नंबर आर्टिकल में बाबा साहब लिख दिया ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, मतलब सभी बराबर है। फिर भी हम लोगों के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो हम लोगों को आईन के बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोगों को संविधान करना है, यूनाइटेड रहना है और संविधान तरीके से हम लोगों को यूनाइटेड तरीके से लड़ना है, लड़ाई करना है।